आखिरकार तमाम अटकलों से पर्दा हट चुका है और रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर सस्पेंस खत्म होने के बाद तस्वीर साफ हो गई है कि अब गांधी परिवार का हर एक सदस्य यानी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों ही कल अमेठी में होंगे और रायबरेली में भी उनके, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख है। हालांकि बहुत मंथन चला, कई राउंड्स की मीटिंग चली, उसके बाद राहुल गांधी ने आज जाकर हामी भरी और कहा कि हाँ, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। हालांकि संकेत पहले से ही मिल रहे थे, सोर्सेज के हवाले से पहले से खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच खबरें ये भी मिलनी शुरू हो गई थी कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ती है तो क्या होने जा रहा है। महज 24 घंटे का वक्त बाकी है। चुनाव की तारीख के साथ साथ नामांकन की आखिरी तारीख की तस्वीर भी सबके सामने साफ है। अब कांग्रेस पार्टी ने भले ही अनाउंस नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सोर्सेज के हवाले से ये खबर आ गई है कि कल ये तीनों ही बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के, यानी गांधी परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये तीनों चुनावी मैदान में होंगे। अब अमेठी और रायबरेली को लेकर हम महत्वपूर्ण बातें एक बार फिर से आप सभी के सामने रखते हैं। सस्पेंस इस बात को लेकर था कि रायबरेली सीट को सोनिया गांधी छोड़कर राज्यसभा चली गई तो उनके एब्सेंस में कौन होगा, उनके विकल्प के तौर पे कौन होगा। जाहिर सी बात है, भारतीय मानसिकता के हिसाब से और भारतीय परंपरा के हिसाब से लोग ज्यादातर मौके पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बेटे को ही अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं और ऐसे में माना यह जा रहा था कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। वहां के कार्यकर्ताओं का भी मन था कि अगर सोनिया यहाँ नहीं है तो राहुल गांधी को यहाँ होना चाहिए, लेकिन अमेठी भी राहुल गांधी नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास इंटरनल सर्विस जो थे, जो रिपोर्ट्स कांग्रेस पार्टी को मिल रही थी, या फिर जो न्याय यात्रा के दौरान उनकी यात्रा जब वहां से मूव कर रही थी तब भी लोगों ने कहा, कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपको यहां से चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये जो इतना लंबा वक्त खिंच गया वो इस सस्पेंस में कि क्या राहुल गांधी अमेठी सीट पे जाएं या राहुल गांधी रायबरेली सीट पे जाएं, और यही खींचतान की स्थिति रही। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने पत्ते तो अभी भी नहीं खोले हैं, हम सब कुछ आपको सोर्सेज के हवाले से बता रहे हैं। इंटरनल जो बातें आ रही है कि अब पूरी तैयारी हो चुकी है, फाइनल राउंड की मीटिंग्स हो चुकी है, सीईसी की बैठक में सब कुछ तय हो चुका है। जैसा कि राहुल गांधी का कहना है, आप सभी को मालूम है, तय राहुल गांधी ही करते हैं, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे सामने हो या फिर एक सीईसी बॉडी हो जो कि चुनावी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए चेहरे तय करती है। राहुल गांधी ने जो कहा, पार्टी आलाकमान का जो फैसला होगा वो मैं मानूंगा। राहुल गांधी ने संकेत दे दिया कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि कल सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये तीनों ही चुनावी मैदान में होंगे और जाहिर सी बात है कि नामांकन दाखिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। लेकिन इस बीच स्मृति ईरानी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। ये जो देर होने की स्थिति है, वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या राहुल का ये कदम दुरुस्त जैसा है या प्रियंका गांधी का ये कदम दुरुस्त जैसा है, क्योंकि बहुत वक्त लग गया और अब के बाद जितना भी वक्त उन्हें मिल रहा है, क्या ये चुनाव प्रचार के लिए काफी है या सिर्फ इस बात से आश्वस्त है गांधी परिवार के हमारी ये पारंपरिक सीट है तो ये हमारे हाथ से नहीं जाने वाली है। अब ये रायबरेली और अमेठी की जनता को तय करना है कि उन्होंने क्या बनाया है। हालांकि जो फीडबैक अभी तक मिल रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि वहां की जनता भी चाहती है, खासकर अमेठी की, कि 2019 में जो उन्होंने एक अलग वहां से चुनाव परिणाम दिया था, यानी किसी अलग चेहरे को, स्मृति ईरानी को चुना था, वो इस बार राहुल गांधी को फिर से मौका देना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी वापस आए और हमारे मुद्दों पर बात करें। तो कल तस्वीर साफ हो जानी है और ये पूरा परिवार यानी गांधी परिवार का हर चेहरा वहां पे पहुंच रहा है और शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश होगी अपने हाई प्रोफाइल सीट को लेकर, अपनी पारंपरिक सीट को लेकर गांधी परिवार की तरफ से।